हम आज ग्राफोलॉजी का एक जो पार्ट है दैट इज सिग्नेचर एनालिसिस। उस ग्राफोलॉजी तो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। मुझे खुद को कितने साल लगे समझने के लिए, लेकिन ये जो छोटा सा पार्ट है सिग्नेचर का, ये हम अच्छे से कर सकते हैं। इसमें हम पहले अपनी सिग्नेचर करेंगे जैसे हम करते जा रहे हैं, एक हो या दो हो, जो भी हो। ओके, तो ग्राफोलॉजी में ये सिग्नेचर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत सालों तक लोग स्टोर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं या आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कितने सालों सालों तक लोग सिग्नेचर को स्टोर करते हैं। तो इसलिए सिग्नेचर को हम पहले, मतलब जब तक क्या कहते हैं, ये सेल्फी वगैरह फोटो नहीं थे, तो हम तो ऑटोग्राफ तो ऐसे ही तो लेते थे सभी के, है ना। अभी याद है कि स्कूल में हम वो क्रिकेट बैट लेते थे, उसके ऊपर सबकी सिग्नेचर हुआ करती थी, बिल्ले जमा करने के बाद कुछ मिलते थे, है ना। तो हमारी भी जो सिग्नेचर है ना, मतलब ये हमारा एक स्टेटमेंट है या हमारी एक आइडेंटिटी है, राइट। तो उसको अगर आप देखेंगे तो इसको देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है सिग्नेचर को। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, स्पॉन्टेनियस आती है, मतलब माँ बाप बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर कैसे करना बच्चा खुद डिसाइड करता है। तो संस्कारों के आधार पर वो बच्चा खुद अपनी आइडेंटिटी डिसाइड करता है। अब कुछ लोग क्या है, सिर्फ नाम लिखते हैं, सरनेम नहीं लिखते। कुछ लोग नाम लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं, बीच का नहीं लिखते। इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर। और इसका सिग्निफिकेंस आज तक किसी ने ना स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन इसकी बहुत बड़ी रिसर्च हुई है। अब देखिए ये 3 चीज में डिवाइड है, नेम, फादर्स नेम एंड सरनेम नेम, या हस्बैंड नेम एंड सरनेम नेम, बीच का जो रहता है ना। तो फर्स्ट जो नेम है दैट इज सेल्फ, आप कौन हो। अभी सपोज मैं उदय सुंदर जी शाह लिखता हूं, तो मैं कौन हूं? उदय, ये फर्स्ट आ गया। उसके बाद फादर नेम रिप्रेजेंट योर प्रोफेशनल। तो जो लोग बीच का नाम ही नहीं लिखते, उनका प्रोफेशन बहुत वीक होता है, सबसे पहली बात तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो कुछ लोग सरनेम नहीं लिखते, सरनेम एक इमोशनल सपोर्ट होता है, ये चीज ध्यान रखना। इमोशनल सपोर्ट क्यों रहता है? क्योंकि जितने भी अपने पूर्वज है ना, उन्होंने कुछ तो सोच के अपना वंश बढ़ाया है। इज इट राइट और ना? लड़का लड़की जो भी है, वंश बढ़ाया है। तो कितने एंसेस्टर्स का एक इमोशनल सपोर्ट है हमारे पास, ये चीज ध्यान में रखना। लेकिन जब भी हम उसको, कोई भी एक चीज को स्किप करते हैं, तो वो चीज हमारी लाइफ में डिलीट हो जाती है, ये चीज ध्यान में रखना। तो अगर आप अपनी सिग्नेचर देखो तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज को आपने क्या एम्फोसाइज किया है। इज इट राइट और नॉट? स्टूडेंट्स लाइफ में मैं कहता हूं कि हमेशा बच्चे को सिर्फ नाम लिखना चाहिए स्टूडेंट्स लाइफ में, और स्टूडेंट के बाद जब वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, तब उसको पूरा लिखना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट में पहले उसको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। जो अगर स्टूडेंट पूरा नाम लिखेगा तो उसको बहुत बड़ी जिम्मेवारी आएगी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, इसलिए वो नहीं लिखना चाहिए। और उसके बाद जैसे एडल्ट हो गया और उसके बाद हम इसको अगर स्टार्ट करें, तो ये 5 एलिमेंट्स में डिवाइड होती है हमारी सिग्नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, और हर एक का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। तो आपने वोवल्स सुना होगा, AEIOU, सुना है कि नहीं? तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके सिग्नेचर में ये कौन सा एलिमेंट है या कौन सा एलिमेंट नहीं है, ये पहले आप फाइंड आउट करो। ठीक है, जो एलिमेंट आपके सिग्नेचर में नहीं है, वो चीजों के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जो एलिमेंट डबल है, तो मे बी आपको एक एक्स्ट्रा गिफ्ट मिला है करके। तो सर मेरे में तो आई 2 बार है। हाँ, पर काम तो कोई कंप्लीट होता है। हाँ, नहीं, उसके लिए देखो यही चीज है कि क्वालिटीज है, लेकिन हमने अभी तक उसको बाहर नहीं निकाला। अब मेरे में आई है ही नहीं, उदय एस शाह में आई नहीं है, लेकिन मेरे अंदर इतना फायर है, मतलब इतने पोटेंशियल। क्योंकि जब मैंने ग्राफोलॉजी सीखा तब मुझे समझ में आया कि मेरे सिग्नेचर में आई नहीं है, मतलब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिसके वजह से मैं फायरली एक्टिवेट हो जाऊं। इज राइट और नॉट? तो कुछ चीजों को नहीं है तो एक्टिवेट करना पड़ेगा, और अगर कुछ चीजें आपने है और आपने नहीं उसको यूज किया तो भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। दोनों तरीके से है। सर 4 बार एक ही हो गई। हाँ, इसलिए कितना बोलते हो।
देखा, ए इज फॉर कम्युनिकेशन ग्राफोलॉजी के हिसाब से, तो आपका तो बहुत अच्छा है। लता मंगेशकर को आपसे सीखना चाहिए। मेरा ई डबल है। हाँ ई डबल है। हाँ सर जैसे किसी पे यू नहीं होगा तो हाँ, वो अभी मैं करेक्शन बताता हूँ। ई स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, मतलब अच्छा है कि ई रहता है तो इंसान अच्छा सुनने वाला होता है करके। अब इसको अगर हम सिग्निफिकेंटली देखें कि ए स्टैंड्स फॉर वाटर, मतलब अपॉर्चुनिटी देता है कि नहीं। ई स्टैंड्स फॉर अर्थ, स्टेबिलिटी। तो जिसके इसमें ई नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर के नीचे एक अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं तो वैसे ही करती हूँ। वेरी गुड, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो लिखा गया है, अंडरलाइन गिव्स यू द स्ट्रॉन्ग बेस एंड कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी, है ना। हमेशा ही लिखती हूँ मैं, लाइन जरूर लगाती राइट। अब ये हो गया। अब आई जिसके इसमें नहीं है, फायर में, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा करेक्शन। ओ नहीं है, मेटल में कुछ करना पड़ेगा, और वुड नहीं, यू नहीं है तो कुछ करना पड़ेगा। इज इट राइट? सर जैसे यू मेरे नाम में है, बट क्योंकि मैं नाम तो पूरा लिखती ही नहीं, तो सिग्नेचर में तो वो नहीं भी आ रहा। हाँ, तो तो फिर नाम selection- लिखना पड़ेगा, अच्छा। ऐसा है। स्पेशली अगर आपको, मैं नहीं कहता हूँ कि ऑफिशियली चेंज करो, मैंने भी चेंज नहीं किया। मेरी सिग्नेचर में भी जो गड़बड़ पहले थी आज भी वही चल रही है। लेकिन मैंने क्या किया है, 4-5 रजिस्टर भर लिए नए सिग्नेचर वाले। और अभी कोरियर वाला आता है, कई सोसाइटी वाले बोलते हैं जरा आप अपना नाम लिख दो, सर ने सिग्नेचर कर दो, तो फिर मैं तो नए वाली करता हूँ। तो आपको भी वो करनी पड़ेगी, ठीक। समझने के लिए, राइट। अगर आपने कहीं पे एक जगह साइन की पुरानी वाली, तो 9 बार नई वाली साइन अपने रजिस्टर में कर लो, तो वो नलीफाई हो जाएगी। वो उसका करेक्शन पार्ट होगा। सर नाम पूरा लिखना चाहिए ना, पूरा हाँ, मतलब कैसा है, जो कहते हैं ना, पहले के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो लोग पूरा नाम लिखते थे। सर ये मेटल और वुड एयर ईथर होता है। हाँ, यहाँ पे अलग कंसिडरेशन, बिकॉज ये कैसे? एक अलग फिलोसॉफी या बिलीफ सिस्टम से चलता है करके। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि आदमी मिलके चलता है, इसलिए हम कहते हैं ना, वननेस वाले के अंदर एकता होती है। तो आप जीरो देखो या ओ देखो, दोनों की क्वालिटी सेम है, ये मैं कहता हूँ। और ओ तो नॉर्मली कम ही आता है, अनलेस किसी का नाम में, मतलब जैसे सुलोचना है तो ओ आता है, देखो सौम्या ओ आता मेरे नाम में रिजल्ट होती है कि नहीं। तो वो फिर उनके अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो जल्दी वो चीज में आ सकती है। अगर आपने समझो जो चीजें हैं यू है, तो आप जल्दी उस चीज में आ सकते हैं अगर एक्टिवेट नहीं किया तो। ऐसे मैं कह रहा हूँ, राइट। अभी हम इसका सिंपल, बिकॉज हम ज्यादा थियरी में नहीं लेंगे, हम ज्यादा प्रैक्टिकल में लेंगे। अभी आप देखो कि जो एलिमेंट नहीं है वो कौन सा आपका चक्र अफेक्टेड है ना। आपके उस चक्र को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। सो ग्राफोलॉजी कैन बी प्रूव्ड बाय द ऑरा। ये भी हमने बहुत सारा ये चीज किया है। इसका हमने कलर्स के भी इंटरप्रिटेशन किए कि ग्रीन अच्छा रहता है, रेड डलनेस ऑफ द माइंड, ऑरेंज प्रोफेशनल रहता है। आपने देखा कि हम लोग जब ऑरेंज रहता है तो कहते हैं भाई ज्यादा इमोशंस है ना, ऑरा में हम आपको रीड करते हैं। स्काई ब्लू कलर के लिए भी हम कहते हैं कि हाइपर एक्टिवेशन, बिकॉज स्काई ब्लू कलर यहाँ पे, मतलब ब्लू कलर यहाँ पे अच्छा रहता है करके। तो ये सारी चीजें अच्छी रहती है। पिंक इज गुड रिलेशनशिप। अभी देखो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे ये एग्जाम्पल सेट किए हैं करके कि इसमें पहले सिग्नेचर ऐसी थी। दूसरी आपकी जो क्या कहते हैं एंगल होता है ना सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर का जो एंगल होता है वो एंगल आपका 15 डिग्री का होना चाहिए। मेरा सिग्नेचर पहले ऐसे 45 डिग्री था, तो वो अच्छा नहीं, मतलब ज्यादा रिस्क होता है। जितना ज्यादा सिग्नेचर को ऊपर ले जाओगे उतना रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, भागना ज्यादा पड़ता है, दौड़ना ज्यादा पड़ता है। तो मुझे पता नहीं था कि मैंने बचपन से 45 डिग्री पे लिया था, इसलिए मुझे इतना ट्रैवल करना पड़ता है, भागना पड़ता है। कोशिश करता हूँ अभी मैं सिग्नेचर को 15 डिग्री पे लाने के लिए, इसलिए थोड़ी ट्रैवलिंग कम हो गई। अदरवाइज जब भी आपको लगे कि आपके अंदर मतलब भाग दौड़ नहीं हो रही है, आलस ज्यादा आ रहा है, लेजीनेस हो रहा है, तो सिग्नेचर को थोड़ा एंगल ज्यादा दे दो।
तो फिर आप फिर से दौड़ना शुरू कर दो। ये उसका पहला रूल है। ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही एंगल था इनका, है ना, फिर उनका एंगल हमने सीधा कर दिया, तो वो उनका ग्रीन शुरू हो गया करके। मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकता हूँ। अब ये बच्चे का सिग्नेचर है, मैंने कहा सिर्फ नाम लिखना चाहिए ध्वनि करके, इसमें एंगल है। और कुछ सिग्नेचर में ना हम लोग ऐसा रिटर्न आते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है कि नहीं। तो हम कभी बार जाते हैं, कभी कभी लोग क्या करते हैं सिग्नेचर के ऊपर से ये पूरा घुमा देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है कभी, ऐसा, राइट। अभी ये देखो ये सिग्नेचर में ना ऐसे वापस आ रहे हैं, तो हमारी एक लुक पैटर्न बन जाती है। हम कुछ गलतियां करते हैं उसको रिपीट करते हैं लाइफ में, इज इट राइट। तो अगर ऐसी सिग्नेचर है तो फिर साइकिक सर्जरी से अपनी लुक पैटर्न्स को निकालो, पैटर्न्स को ब्रेक करो कि भाई मुझे कोई भी गलतियों को रिपीट नहीं करना है करके। सर अगर ऐसे बने तो मतलब ऐसे Z बनता है तो वो भी हाँ वो भी है, मतलब वो क्या है हम आगे जाते फिर पीछे जाते फिर आगे जाते फिर पीछे जाते, ऐसा है करके। हाँ मैं फिर इंडिविजुअल का देख लूंगा, अभी तो मैं पहले ओवरऑल समझा देता हूँ, राइट। अभी आपने देखा उनका यू नहीं था तो हमने डबल लाइन करके यू दिलवाया है, देखा आपने। तो ये वुड का करेक्शन है। अभी मैं एक एक का करेक्शन आपको बताता हूँ। मैंने पहले कौन सा अर्थ का करेक्शन बताया, क्या करना है अर्थ के करेक्शन में, अंडरलाइन करना है ना। दूसरा करेक्शन मैंने अभी यहाँ पे बताया, यू का करेक्शन बताया। ये वाटर का करेक्शन है, पहला जो सिग्नेचर हमने देखा ना, इसमें ए नहीं है ना, ये देखो ये हमने क्या बोला, यहाँ पे ए नहीं है, वाटर नहीं है ना, वाटर नहीं है तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो फिर हमने इसको स्लीपिंग एस किया, अच्छा स्लीपिंग एस किया ना, ऐसे ऐसे किया ना, राइट। तो जिसके इसमें ए नहीं है उसके लिए स्लीपिंग एस किया। अब इसके सिग्नेचर में आई है इसलिए हमने फायर का करेक्शन ही नहीं किया, इज इट राइट। जिसके इसमें यू नहीं है, नॉर्मली यू तो बहुत कम होता है, तो वो लोग है ना एन या एम को ना यू के जैसे लिख सकते हैं। अभी हम नॉर्मली तो ऐसे एन लिखते हैं ना, है कि नहीं, ऐसे एन लिख सकते हैं, समझ में कि नहीं। कर्सिव राइटिंग टाइप। हाँ तो ये देखो ये यू आ गया, सो मेरे में एन भी और यू भी है, हाँ एन भी है और यू भी हाँ, है। मतलब फिर आपको एन को छेड़ने के फिर आप अपना नॉर्मल, बिकॉज स्पाइक्स चाहिए, जितनी स्पाइक्स होती है ना इतनी फायर होती है, ये चीज ध्यान में रखना। स्पाइक्स कैसे? मतलब ये जो टोक होती है ना, ओके है ना, जैसे माउंटेन होता है ना, माउंटेन होता है इतना फायर होता है ना। तो ये हमने देखा वाटर करेक्शन, अर्थ करेक्शन, ई भी नहीं है। ये हमने देखा वुड करेक्शन, इज इट राइट। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अनस्टेबल पर्सन हो, वेवरिंग हो, तो 2 लाइन करो। आपको लगता है नहीं मेरी थोड़ी अनस्टेबिलिटी है तो सिंगल लाइन में भी काम चल जाएगा, डजंट मैटर, राइट। आपको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है या ग्राउंडिंग की जरूरत है, जो ज्यादा हवा में होते हैं या ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं उनको फिर डबल लाइन की जरूरत। अब ये देखो ये जिगजैग, अभी आप जेड की बात कर रहे थे, ये देखो है ना, ये ऐसे कर रहे हैं, एंड में रिटर्न ही आ रहा है। रिटर्न ही आ रहे हैं। मतलब ये एक तो क्या है ना, एक चीज तो ध्यान में रखना कि अपनी जो सिग्नेचर है, समझो अभी ये मेरी सिग्नेचर है, अभी मैं इसको ऐसे करूंगा तो मैं अपने आप को ही रोकता हूँ, अपने आप को ब्लॉक करके रखता हूँ। कुछ लोग क्या है ना ऐसे करके ऐसे करते, पहले वाले को ही ब्लॉक, खुद को ही ब्लॉक कर देते। अभी शुरू में तो ये हमने तीनों चीजें सीख ली, तीनों चीजें समझ ली, ये तीनों चीजें समझ ली है कि यहाँ ब्लॉक करने से हमारा सेल्फ ब्लॉक होता है, राइट। बीच का इससे छेड़ने से हमारे प्रोफेशनल या फादर सपोर्ट चले जाता है, राइट। इसको छेड़ने से हमारा इमोशनल सपोर्ट चले जाता है। इसलिए आप किसी भी चीज को ना छेड़छाड़ी ज्यादा मत करो, सिंपल जितना होता है वैसे आप ड्रॉ करो, राइट। दूसरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं ना, जो अंडरलाइन करते हैं ना वो बीच में ही कहीं से अंडरलाइन करते हैं,
इज इट राइट? Yes. मतलब खुद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने प्रोफेशनल से सिर्फ इमोशंस को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक चीज यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है कि लोग नॉर्मली कहते हैं कि फादर का ही नाम आता है बीच में, है ना, हस्बैंड का ही नाम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राफोलॉजी के रिसर्च के हिसाब से सरनेम में जो पहला अक्षर होता है ना, वो मदर का होता है। अभी जो शाह है ना, तो शाह में ये मेरी मदर आ गई है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरे फादर है, ये मैं हूँ। तो ग्राफोलॉजी का हिसाब मतलब रिसर्च क्लियर कहता है कि मदर भी इंक्लूडेड है, जो लोगों को पता नहीं है। कैसे इंक्लूडेड है मैं आपको समझाता हूँ। वंश तो मदर ही लाई ना, तो सरनेम जो भी आपका है तो वंश तो मदर ही उसको लेके आ रही है ना। तो ये लॉजिकली लोगों को पता नहीं है, लेकिन ग्राफोलॉजी कहता है कि ये बहुत अब इसने मदर को ही सपोर्ट नहीं किया, ये देखो खुद को, ये सिर्फ प्रोफेशन को सपोर्ट, मतलब ये बंदा बहुत प्रोफेशनल है ना, ना फादर को सपोर्ट कर रहा है ना मदर को कर रहा है, ये सिर्फ एच को लाइन कर रहा है। तो उसको मदर का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, फादर का भी नहीं मिलेगा। सर खुद तो एच हो गया ना? नहीं, खुद एच हो गया, लेकिन ये प्रोफेशन है ना, HAH। अच्छा, प्रोफेशन को सपोर्ट, सिर्फ प्रोफेशन को बट support। खुद को भी नहीं कर रहे। खुद को भी नहीं कर रहा है, मतलब वो खुद के हेल्थ को भी नहीं देखता है ऐसे आदमी। ओके। खुद के हेल्थ बिगाड़ते हैं, दारू पी रहे, सिगरेट पीते हैं, गधों के जैसे काम करते हैं, बिल्कुल सेल्फ के लिए टाइम नहीं है, ना मेडिटेशन के लिए ना कुछ के लिए, राइट। तो ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ को भी सपोर्ट करना है, फादर को भी करना है, मदर से भी सपोर्ट लेना है, उसके बाद प्रोफेशनली आके जाना है। ये सिग्नेचर में बहुत जबरदस्त समझा है। अब फायर जहां नहीं है वहां देखो पिरामिड ड्रॉ किया, तो मेरे में भी फायर नहीं है, तो मैंने अपने सिग्नेचर में ये पिरामिड ड्रॉ किया एच के नीचे। मैं ट्रायंगल बताता हूँ, ये देखो US ऐसे मैंने पिरामिड ड्रॉ किया। ये फायर का करेक्शन है। ICICI बैंक वालों ने भी बरोबर ग्राफोलॉजी का ही वो आई दिया है, आपने देखा है? उनका आई है। सिग्नेचर में आई के ऊपर अगर डॉट प्रॉपर ना जाके, हाँ उसका तो मैं समझा, एक्चुअली वो आई का तो बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ी थियरी आई थी। मेरा डॉट नहीं जाता। हाँ क्योंकि ये है ना, ऐसा आई लिखते हैं ना, कितने लोग लिखते हैं? सब डॉट ही रहते हैं। हाँ सब डॉट रहते नहीं, डॉट रहता है, कितने लोग ऐसे सर्कल गोल करते हैं। गोल करते हैं? करते हैं वो लोग आईने में ज्यादा देखते हैं खुद को। जो कॉल करते हैं। हाँ ऐसा है। अब आई का कैसा रहता है ना कि अगर आपने ऊपर डॉट किया ना, इसका मतलब आप प्रेजेंट में हो। कुछ लोग आई का डॉट इधर करते हैं, कुछ इधर करते हैं, या पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते ही नहीं। सिर्फ डॉट ना ऐसा हो जाता है। हाँ ऐसे नहीं, समझ लाइन के गया, जैसे। लाइन नहीं होना चाहिए। ये जो है ना, ये लाइन का मतलब ये है कि हाँ। हमेशा इल्यूजन में रहते हैं, ख्यालों में रहते हैं, अंदर ही अंदर ही ऐसा है। सर मेरे तो दोनों ही सर्कल है के ऊपर। वाह वाह वाह, आईना लेके घूम। ये करेक्शन समझ में आया? तो हमने 4 करेक्शन देखा। पहला वाटर देख लिया, वाटर को करेक्शन कैसे करना है, ऐसे करना है, स्लीपिंग एस, ठीक है कि नहीं। उसके बाद कौन सा करेक्शन देखा? वुड। वुड का देखा यू के साथ। उसके बाद ये अर्थ का करेक्शन देखा है, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट। उसके बाद ये फायर का देखा है, ट्रायंगल पिरामिड बनाते हैं। और लास्ट वाटर का करेक्शन है, उसको हम ओ करते हैं। स्लीपिंग एस मेटल रह गया। सॉरी मेटल, हाँ मेटल का कंसोलिडेशन का ऐसा ओ करते हैं। ये देखो ये ओ, एच के मतलब लास्ट के नीचे ही करना चाहिए, बीच में कहीं छेड़छाड़ी मत करो। जो भी करेक्शन करना है ना, यहीं पे करना है। सर जैसे यू नाम नहीं आता तो नाम के बाद हाँ अभी कैसे, अगर 2-3 एलिमेंट नहीं है ना, आप डिसाइड करो आपको कौन सा एलिमेंट को एक्टिवेट करना है। हमने क्लियर बता दिया, ये अभी आपकी चॉइस होती है। या तो आपका ऑरा में गाइडेंस मिलेगा, या ऑरा में पता चलेगा कि ये कलर नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है, एक मिनट। तो फिर वही चीजें आपको आएगी, है ना। आपके पास ऑप्शन है। जैसे मेरे में भी देखो ऑप्शन था, मेरे में ओ नहीं है कि नहीं, ई भी नहीं है, आई भी नहीं है, तो मैंने चलो ये लाइन ड्रॉ करके मैंने अर्थ को ले लिया, है ना।
फायर को मैंने ले लिया ऐसे ड्रॉ करते, अब मैंने ओ को छोड़ दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो हर एक लेटर का मतलब अल्फाबेट का जो भी है, हर एक का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। मतलब ये जो चीजें हैं ना, मुझे ये लगता है कि जो रेज्यूम देते हैं, मतलब जब जॉब के लिए हम जाते हैं ना, तो ये लोग एक्सपर्ट रहते हैं ग्राफोलॉजी में, इनको समझ में आता है। आप बोलोगे कुछ भी ना, ये सिर्फ नाम के लिए सुनते हैं, ये सिर्फ आपकी सिग्नेचर देखते हैं, आपकी हैंडराइटिंग देखते हैं, और उनको समझ में आता है कि आप में कितनी पोटेंशियलिटी है। या तो सीआईडी वाले होते हैं, वो लोग को भी ये ग्राफोलॉजी आती है, वो तुरंत क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। और या तो फिर ये लोग जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें भी समझ में आता है, काफ़ी डॉक्टर्स को, कि ये पेशेंट का कौन सा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है करके। बिकॉज हमारे जितने भी हैंडराइटिंग में इमोशंस है, थॉट प्रोसेस है, ट्रॉमास है, हर चीज़ आ जाती है इसमें, है ना। लेकिन ये सिग्नेचर का मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अपना जो करेक्शन पार्ट है आप कर लो, और फिर देखो आपके ऑरा में कितना चेंजेस आता है, आपकी एनर्जी में कितना चेंज। अदरवाइज इतनी हीलिंग करने के लिए 3 महीने, 6 महीने, 1-2 साल लग जाते, और सिग्नेचर चेंज करने से एक झटके में आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका डायरेक्ट सबकॉन्शियस चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो रोज कैसा है ना, एक आपने फुल स्केप लिया और आपने 10-15 बार सिग्नेचर किया रोज, ऐसा एक एक्सरसाइज करो आप, तो डेफिनेटली आपका धीरे धीरे 21 डेज में तो आपका काफी हद तक चेंज हो जाएगा करके। इज इट राइट? अब पुरानी सिग्नेचर का क्या है, हमें हीलिंग करनी है। जैसे मैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट लेके पुराने सिग्नेचर के मतलब जो सिग्नेचर की गई है उस पर मैं हीलिंग करता हूँ, सिंबल्स डाल देता हूँ, तो उसमें भी काफी हद तक मेरे चेंजेस आ जाते हैं, राइट। लेकिन अनऑफिशियली आप उसको अलग तरीके से करके आप कहीं पे भी कर सकते हो, जहाँ पे भी नॉर्मली आप स्क्रिबल करते हो ना, अभी जैसा कोरियर वाला आता है तो ऐसे ऐसे करके आप ऐसे करते हो, ऐसे स्क्रिबल मत करो, या आप अपनी आइडेंटिटी छोड़ रहे हो। होटल वाला बोलता है ना भाई आप अपना सरनेम लिखो, या कोई कोरियर वाला ये कहता है कि नहीं, पोस्ट वाला, तो प्रॉपरली सिग्नेचर करके आप उसको हैंड ओवर कर लो। इज इट राइट? कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग में आपका प्रेजेंट अटेंडेंस होता है, वहां पे भी आप प्रॉपर सिग्नेचर करो ऐसा करके, राइट। आपके फैमिली मेंबर में किसी की गलत सिग्नेचर है, उसकी करेक्शन मत करो, उसको ये साइंस पता नहीं, शायद वो समझेगा भी नहीं, आप उनकी सिग्नेचर पे हीलिंग करो। आपको लगता है आपके पेरेंट्स में किसी का प्रॉब्लम है, सपोज अभी आपके फादर का समझो पैसा अटका हुआ है, तो आप अपने फादर के सिग्नेचर पे सिंपल डाल सकते हो। आपने समझो मम्मी के नाम के कोई प्रॉपर्टी लिया और वो प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं रही है, तो मम्मी के नाम के सिग्नेचर के ऊपर आप हीलिंग करो। समझ में कि नहीं? आपको लगता है आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, तो उसको बोलो सिग्नेचर करे और उसके ऊपर हीलिंग कर दे करके, राइट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, डॉट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डॉट कहाँ डालना है आज मैं आपको समझाता हूँ। डॉट हमेशा ना मिडल नेम के नीचे ही चाहिए, और कहीं डॉट नहीं आना चाहिए। लोग स्माइली निकालते हैं, कुछ ना कुछ निकालते हैं, स्माइली निकालने वाले का मतलब वो लोग को फ्रेंड सर्कल बहुत पसंद है। समझ में कि सिग्नेचर के नीचे कोई करते हैं ना ऐसे स्माइल वगैरह ड्रॉ करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ इमोशंस निकालते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें ये मिडल नेम है ना, अभी ये मेरा एस मिडल नेम है, मुझे यहीं पे डॉट डालना है, तो वाइफ को हस्बैंड का सपोर्ट मिलेगा, बच्चे को फादर का सपोर्ट मिलेगा। और ये सिर्फ फादर नहीं है, मतलब ये बीच में है ना, अगर आप जॉब करते हो तो आपका बॉस भी है, ये चीज भी ध्यान में रखना, तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा। ऐसा है जहाँ आपको लगता है मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, हाँ, जैसे हमारे पंजाब में तो होता नहीं है, तो फादर नेम भी हमारे भी नहीं होता। हाँ। हमारे फादर का नाम ये साउथ में तो और भी उल्टा है। नहीं, ये गुजरात और महाराष्ट्र में है हाँ। नेम वाला, राजस्थान में एग्जैक्टली हमारे पंजाब में तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मैं यही कहता हूँ कि जिनकी बिलीफ सिस्टम में नहीं है उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, अदरवाइज ये एक साइंस है, समझ में कि नहीं। जैसे साउथ इंडियन में भी कैसा है, आप देखोगे ना, लोग सिर्फ नाम लिखते हैं साउथ इंडियन वाले, तो नाम लिखने से क्या होता है कि ये लोग को बहुत साल तक स्ट्रगल करना पड़ता है खुद की आइडेंटिटी, इसलिए ये लोग शादी 30 में 35 की उम्र में करते हैं। समझ में नहीं, तो मेरा कहने का मतलब कि अगर कोई मिडिल नेम नहीं लिखता तो फिर डॉट कहाँ लगाएंगे? नहीं, वो तो एक इशू, मैंने इसलिए आपको बोला कि आप प्रैक्टिस के लिए करो, मैं आपको ये नहीं बोलता ऑफिशियली आप चेंज करो, क्योंकि अभी आज आपको साइंस समझ में आया है, और आप देखो फिर आपके लाइफ में क्या चेंज आता है। ऐसे कह रहे हैं ना, अभी क्या है कि हमारे पूर्वज तो मतलब जैसे हमारे पूर्वज तो गुजराती में लिखते थे, समझ में कि नहीं। अब उसमें
कैसा कि आप वोवल ही समझ में नहीं आता कि ए ई आई ओ यू उसमें क्या समझेंगे। कोई गुजराती में लिख रहा है, मराठी में लिख रहा है, हिंदी में लिख रहा है, सिग्नेचर कर रहा है। लेकिन इंग्लिश का रिसर्च के हिसाब से ये चीजें हैं, इसमें जितना आप एक रजिस्टर पे करेक्शन करके करते जाओ तो आपको समझ में आएगा कि हाँ अब मुझे इससे सपोर्ट मिल रहा है, इससे सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा करके। सर जैसे लंबा सिग्नेचर हो रहा है, हाँ। तो पहला इनिशियल सिर्फ एन डाल सकते हैं, एन शर्मा, या उसका नहीं, अगर मतलब आप पूरा बोल रहे हो? हाँ, जैसे मैं नीरू शर्मा पूरा लिखती हूँ, हाँ। अगर सपोज मिडिल नेम लगाती हूँ हाँ। फादर या किसी को, तो वो बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ, नहीं तो सिर्फ इनिशियल बीच का तो इनिशियल ही लिखना है। लेकिन अगर आपके नाम में कोई वोवल है तो उसको स्किप क्यों करो? वोवल नहीं है तो बात अलग है, समझ में कि नहीं? अभी मैं सपोज उदय लिखूंगा तो अच्छा है कि ए आता है तो अच्छी बात है ना, तो मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नॉर्मली आप मुझे ये बताओ ना, दिन में करते कितनी बार सिग्नेचर? बहुत रेयरली तो करते नहीं, हैं। मेरे तो बहुत, हमारे तो बहुत हाँ? हो जाते हैं ना 2-3 ऑफिस बार में। करना पड़ता है। हाँ, मतलब इतना थोड़ी फ्लुएंटली, मतलब आप अभी समझो कोई जॉब कर रहे हो कुछ कहीं पे तो हाँ। ठीक है, अदरवाइज तो आजकल तो देखो सब कुछ का तो थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक्स ही होता है, ऐसे है नहीं ना नहीं, जैसे आजकल। हमारे चेक्स वगैरह साइन होते हैं तो उसमें मेरे जाते हैं सिग्नेचर। हाँ, राइट, तो फिर तो बहुत तो हमने क्या है, अलग एक सॉल्यूशन निकाला कि आपका जो चेक का सिग्नेचर है ना, उसके नीचे ब्रैकेट में आप ये नया सिग्नेचर कर सकते हो। मैं सब में ऐसे करता हूँ, तो बैंक वाले भी रिजेक्ट नहीं, बिकॉज ये ब्रैकेट में है। नहीं सर, ऑफिशियल में तो हमारा एक सिग्नेचर जो बैंक में चला गया वही मान्य वही होता है। लीगल है। नहीं, वही लीगल है। उसके हाँ। नीचे आप ब्रैकेट में कर सकते हो, या उसके चेक के पीछे भी आप कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। सर बैंक वाले नहीं मान मानते। हमारा तो मान देते, मेरे तो हर चेक में ऐसे होता है। मेरा तो रिजेक्ट हो चुका है। रिजेक्ट हो जाते हैं सर, बैंक नहीं, वाले reject आप कर दो देते हैं। सिग्नेचर नहीं कर सकते हो, हाँ। नाम के जैसे कर सकते हो। क्योंकि ये अभी सपोज मैंने ये मेरा जो ओरिजिनल सिग्नेचर है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, जो एकदम ही गलत है और जिसके वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम थे, मुझे भी नहीं पता था। ये देखो, ये मेरा ओरिजिनल सिग्नेचर था, अभी भी मतलब ओरिजिनल ये लुप है। तो मैं हमेशा लुप में फंसा रहता हूँ, और मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे डोमिनेट करते थे, मेरे फादर डोमिनेट करते, हर चीज मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। अब मैंने क्या है ना, अभी जो नई सिग्नेचर बनाई है, ऐसे ऐसे करके जो मैंने सिग्नेचर बनाई है, तो मैं बैंक में क्या करता हूँ ना, ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो उन्हें लगता है कि हाँ मैंने अपना इनिशियल लिखा है। हाँ, ये सही, ये चल जाएगा। हर चेक में ऐसे ही करता हूँ मैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ ये सिग्नेचर है, और ये क्योंकि स्कैन तो ये करते हैं, हाँ। चेक तो ये करते हैं कि ये आपकी है कि नहीं, इज इट राइट? और ये ब्रैकेट में जैसे आप अपने आप को खुला लिखते हो, जैसे कोई अपना नाम लिखता है ना, वैसे लिखते हो। ये मैडम आपकी चेक पे नाम आता होगा ना आपका? नहीं सर, ऐसा नहीं ना होता, ऑफिशियल वाले चेक्स में साइन, ऑफिस वाले में नहीं पर्सनल में तो नाम देता है। हाँ, अभी आईसीआईसी में Personal नाम वाले में आता तो है, नाम एचडीएफसी होता है में ना, नाम आता है, personal तो मैं क्या करता हूँ, चेक के पीछे ये ऐसी वाली साइन करता हूँ, तो वो तो फ्रंट वाली देखने वाले। और अगर आपको वो भी नहीं करना है एक्सपेरिमेंट, तो आप अपने रजिस्टर पे करो। आज आपको पता चल गया, आज आपने 2 साइन किए, जी, जी। है ना, घर पे जाके आप 9 × 2 18 बार आप सिग्नेचर करो, ठीक है कि नहीं? तो आपका सारे चक्र में से जो भी ये गड़बड़ वाली सिग्नेचर का इम्पैक्ट है वो निकल जाएगा, जो भी चक्र में अलग अलग एलिमेंट का इश्यू हो रहा है वो निकल जाएगा, कहने का मतलब है, ठीक है कि नहीं? राइट, तो ये डॉट का क्लियर हो गया कि डॉट कहाँ डालना है? बीच में या आखिरी में? बीच में, बीच में, हाँ। आखिरी में। नहीं, आखिरी बीच में डालना है। बीच में। जो करेक्शन है वो आखिरी में करना है, मैंने कहा ना, वोवल्स का करेक्शन आखिरी में करना है। अगर 2 लाइन ऑलरेडी पहले से ही है तो क्या नहीं तो रहने दो। तो अर्थ एलिमेंट उसी में आगे जो आप हाँ line हाँ हाँ, तो करो, फिर आपको आगे। कुछ, मैंने भी पहले से सिग्नेचर में लाइन डालता था, मुझे पता नहीं मैं क्यों डालता था करके, लेकिन मैं डाल देता हूँ, है कि नहीं? सर एक लाइन डाला गलत है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कैसा है कि ये अर्थ एलिमेंट है, आपको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है तो 2 लाइन डालो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे इनफ सपोर्ट मिल रहा है, ये सर मुझे एक ही लाइन डालना। हाँ तो इनफ है। नहीं, पर जैसे आपने बताया महिलाओं को मैं नॉर्मली कहता हूँ 2 लाइन डालो, पुरुषों को मैं कहता हूँ 1 लाइन डालो, बिकॉज उन्हें सपोर्ट की, ग्राउंडिंग की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज उनके लोअर चक्रस ज्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं, शक्ति की जरूरत ज्यादा है महिलाओं को, तो उनको 2 लाइन डालनी चाहिए। डबल लाइन में फिर स्टेबिलिटी भी आ गई और हाँ। अर्थ एलिमेंट का हाँ, ये भी आ गया। यस। सर अगर ई मिसिंग है तो कौन सा वो इम्बैलेंस हुआ? लाइन यही तो यही तो missing अर्थ है ना। underline। सर ये वुड एलिमेंट कौन सा है? हाँ, वुड एलिमेंट मतलब वुड एक्चुअली इथर ही है। हाँ, वुड को इथर ही बोलते हैं।
सर जो नेम करेक्शन थ्रू न्यूमरोलॉजी होता है हाँ। और ये लिंक है दोनों ग्राफोलॉजी? नहीं, दोनों लिंक नहीं है। क्या होता है, वो लोग सिर्फ है ना एक्स्ट्रा कुछ डालते हैं कि ए डालते हैं, ई डालते हैं, आई डालते हैं। और ये कैसा है ना कि ये एक ओवरऑल सिस्टम है, मतलब एक छोटा ही सिग्नेचर है लेकिन एक ओवरऑल सिस्टम है। उसमें कैसा है कि उसमें वो लोग कुछ क्वालिटीज को डालने की कोशिश करते हैं, मतलब कोई के भी डालता है, कोई अभी जैसे मेरे वाइफ का नाम शीतल है तो वो कभी आई डालती थी, कभी डबल ई डालती थी, समझ में कि नहीं? तो वो लोग कहते कि नहीं डबल ई डालो करके, आई मत डालो, ऐसा है करके, तो वो उसी का करेक्शन करते हैं, ऐसा है। हम लोग कैसा है कि जो आउटवर्ड चीजें हैं, मतलब ये बाहर बाहर की चीजें हैं, इसका करेक्शन में हम ज्यादा ये करते हैं, इसको छेड़छानी नहीं करते। बिकॉज आपकी आइडेंटिटी जो नाम से पड़ गई। अब मैं थोड़ी बोलूंगा भाई उदय का नाम चेंज करो, अगर आप डबल ए डालोगे, डबल ई डालोगे, लेकिन पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट पे या आपका स्कूल सर्टिफिकेट पे, कॉलेज के सर्टिफिकेट पे क्या चीज है, वो तो वही आने वाली है, राइट? और दूसरी बात ये है कि ये तो एक साइकोलॉजी की बात है, अदरवाइज आप कितने भी ऐड करो, बोलने तो वैसे ही वाले के नहीं। बोलने के टाइम पे तो आप थोड़ी बोलोगे हाँ मुझे है ना डबल ई के जैसे बुलाओ, आई के जैसे बुलाओ, ऐसे थोड़ी बोलने वाले, राइट? अभी जैसे वो पिक्चर में दिखाया था खुराना, मुन्ना भाई में दिखाया था ना, तो आप अभी डबल के डालोगे, सिंगल के डालो तो खुराना ही रहने वाला है, ऐसे मैं कह रहा हूँ, राइट? तो मे बी कि वो लोग का भी एक साइंस है, उनकी अपनी एक बिलीफ सिस्टम, उनकी अपनी फिलोसॉफी है, उसको हम सच या झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक सिस्टम है उनकी। तो ये काफी हद तक मुझे लगता है क्लियर हो गया, राइट? अभी इसका जो एक चैप्टर है दैट इज, हम इसको किस चीज से रिलेट करते हैं, इसे ही हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, एनएलपी कहते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको हम क्लोज करेंगे। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में कैसा है कि हमारे जो 5 सेंसेस है वही इसी 5 वोवल से कनेक्टेड है, इसी 5 एलिमेंट से कनेक्टेड है, इज इट राइट? तो जितने भी हमारे समझो विजुअल्स है, ऑडिटरी है, किनेस्थेटिक है, टेस्ट है, स्मेल है, ये 5 सेंसेशंस हमारे हैं। इतना रिसर्च तो नहीं हुआ है कि हम एग्जैक्टली बोल सकें कि ये 5 सेंसेशन किस वोवल से कनेक्टेड है, इतना रिसर्च तो नहीं हुआ है। लेकिन कुछ कुछ चीजें आप खुद लॉजिक लगाओ, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जैसे ए बोलने का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, ई लिसनिंग का होता है करके, राइट? तो उसी में आपके जो सेंसेशंस बनते हैं, आप जो लिखते हो ना, उसी से एक सेंसेशंस को एक ट्रिगर मिलता है, एक क्या कहते हैं, वोल्टेज मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, और वही चीजें एक्टिवेशन होता है। इज इट राइट और रॉन्ग? फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी का समझो नाम बोलते हो, अमिताभ बच्चन ऐसे बोलते हो, राइट? तो अमिताभ बच्चन के अंदर जो भी ए आई जो भी है, तो डेफिनेटली आपके बोलने से भी वो न्यूरो ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है, सिग्नल्स आ जाते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो कभी कभी कैसा होता है कि हमारा ब्रेन है ना, नाम बोलने से वो एक एलिमेंट को पकड़ता है, नाम बोलने से एक वोवल को पकड़ता है, नाम बोलने से एक ट्रिगर होता है उसका, और उसके वजह से उसके अंदर एक ट्रांसमिशन तरंगे शुरू हो जाती है, एक वेव फॉर्म शुरू हो जाती है। ये चीज ध्यान में रखना। इज इट राइट? तो यही मुझे लगता है कि इंडियन कल्चर में जो साइंस है, मतलब गायत्री मंत्र बोलना, ओम नमः शिवाय बोलना, ये सारा मंत्र का जो साइंस है, उसके वजह से क्या होता है, एक स्टिमुलेशन मिलता है ब्रेन को, एक स्टिमुलेशन मिलता है, और जैसे स्टिमुलेशन मिलता है धीरे 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 अपनी पोटेंशियलिटी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी हम यूज करते हैं, हमारा मैनिफेस्टेशन होता है। फिर हम क्या बोलते हैं, मंत्र में पावर है, मतलब मंत्र ने मैनिफेस्टेशन किया, मंत्र ने आपके अंदर एनर्जी बढ़ाई और आपकी एनर्जी ने उसको मैनिफेस्ट किया, इसलिए उसको मंत्र बोलते हैं। मन का तंत्र मतलब मन की तार बजाता है वो। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन कहते हैं ना, मन से करना चाहिए। अब मैं चैंट मैकेनिकली करता हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मैकेनिकली कर रहा हूँ, मन से नहीं कर रहा हूँ, तो फर्क हो गया कि नहीं? तो जो सिंबल्स भी आप ये चैंट करते हो, करुणा के, रेकी के, जो भी सिंबल चैंट करते हो, उसको मन से करोगे ना, तो आपका ये ट्रांसमिशन होगा। इसलिए फिर हम लोग है ना, एनएलपी की ज्यादा टेक्निक्स यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने समझ लिया कि ईथर से भी, मतलब
अभी ये सपोज ये एक ईथर का एक पार्ट है, ईथर का 3 पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, इज इट राइट और नॉट? सिंबल्स ये वाला पार्ट का आता है, तो मैं यहाँ के पार्ट को मैनिपुलेशन ना करूं और मैं डायरेक्ट ऊपर के पार्ट से सिंबल्स का विजुअलाइज करूं या उसका चैंट करूं, तो भी मेरा काम हो गया कि नहीं? मैं एक लेवल ऊपर से काम कर रहा हूं, इज इट राइट? अभी सपोज मुझे या बॉल फेंकना है, मैं यहाँ से गेंद फेंक रहा हूँ और मैं ऊपर से फेंकूंगा फर्स्ट फ्लोर से, तो ज्यादा प्रेशर कहाँ रहेगा? ऊपर से रहेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से आ रहा है, इज इट राइट और नॉट? तो पहले जब मैंने टोनी रॉबिन्स से एनएलपी सीखा था, तो उनकी जितनी भी 21 टेक्निक्स थी, माइंड मैनिपुलेशन की, ब्रेन मैनिपुलेशन की, वो सारी चीजें मैं करता था। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि साइकिक सर्जरी या सिंबल से तो बहुत इजी होता है, मुझे मैनिपुलेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? मतलब मुझे हर चीज़ को क्या कहते हैं, मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिंबल्स में कमांड्स दे दिए कि ये मेरा अचीवमेंट हो गया, तो मेरा हो गया, तो उसमें जो भी ब्लॉकेजेस है निकल जाएंगे, इज इट राइट? तो आपको भी क्या करना है कि जितने भी आपको माइंड थॉट प्रोसेस चेंज करना है या ब्रेन के सेंसेशंस को चेंज करना है, तो आप जब साइकिक सर्जरी करते हो या हीलिंग करते हो, उसमें आप अपनी सिग्नेचर को भी विजुअलाइज करके एज अ सिंबल्स को अंदर उतार सकते हो, जो नई सिग्नेचर की बात कर रहा हूँ, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। मतलब आपने उसको, जैसे अब US शाह, उसको मैंने पूरा अंदर उतार दिया, तो वो ज्यादा ट्रांसमिट करेगा कि नहीं? समझ में कि नहीं? तो आपका जो भी सिग्नेचर है, जो नया वाला अभी मॉडिफाइड अगर आप करोगे, तो उसको आप पूरा का पूरा अंदर उतार दो, तो मुझे लगता है वो ज्यादा काम करेगा, मच बेटर देन कि आप उसको मैनिपुलेशन करते हो। इसके जगह पे आप नेचुरल एनर्जी को अंदर डालते हो, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी, आपके क्या कहते हैं, आपके पूर्वजों के साथ जो भी आपकी आइडेंटिटी, आपके वंश, जो भी आप जनरेशन से आए हो, उसकी तो पूरी आइडेंटिटी आपका सिग्नेचर ही तो बताता है। तो सबसे बड़ा सिंबल तो यही है, इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब बाकी सारे ओम वगैरह, स्वस्तिक वगैरह, ये तो जनरल फॉर एवरीवन है। आपका जो सिग्नेचर है, ये और कोई तो यूज करके इसको फायदा ही नहीं है, राइट? अगर आपने अपने हीलिंग में मेरी सिग्नेचर को डाउनलोड किया हीलिंग करते वक्त, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप अपनी न्यू सिग्नेचर करोगे, तो न्यूरो ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होगा, आपका कंडक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। दैट इज अ सिंपल थिंग, इज इट राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, आज हम जो अट्यूनमेंट करेंगे आपका, राइट, उस अट्यूनमेंट में आज हम तो नॉर्मल एडवांस वाला अट्यूनमेंट करेंगे, लेकिन उस वक्त आपको नया सिग्नेचर जो भी आप फ्रेम कर सकते हो स्पॉन्टेनियसली, बिकॉज अभी आपने ये सिस्टम समझ लिया, उसको आप ट्राई करो सिंबल के बाद उसको भी विजुअलाइज करके अंदर उतारने के लिए। इज इट राइट और रॉन्ग? तो वो चीजें बहुत इफेक्टिव रहेगी करके। जैसे विवेकानंद ने एक बार कहा था कि आप अपने विचारों को देखो, तो हम सोचते हैं विचारों को कौन देख सकता है ना, हाउ कैन यू सी द थॉट? लेकिन आप देखो कि ये जो विचार होते हैं ना, ये विचार कुछ तो इमेज क्रिएट करते हैं। अगर मैं पक्षी बोलूं, एक थॉट आया, तो कुछ तो वर्ड आएगा कि नहीं? इज इट राइट और नॉट? राइट? तो हमें भी क्या करना है, हमारी जो सिग्नेचर है, इस सिग्नेचर को जब हम अंदर उतारते हैं एज अ सिंबल, उसके बाद है ना, जो भी आपको गोल मैनिफेस्ट करना है, उसको आप विजुअलाइज करो। बिकॉज करना किसको है? आपको है, अचीव तो आपको ही करना है। इज इट राइट और रॉन्ग? कि भाई मुझे ये जॉब मिल गया है, या मुझे ये चीज मिल गई है, मेरा ये काम हो गया है बोलना है, तो सिंबल गए, आपका सिग्नेचर गया अंदर, और उसके बाद आपका गोल्स को विजुअलाइज करना है मैनिफेस्ट के लिए, राइट? तो फिर देखो आपका इफेक्ट कैसे जबरदस्त आता है, बिकॉज अल्टीमेटली आपके ही थॉट, आपके ही इमोशन और आपकी ही एक्शन काम आने वाली है, और किसी की काम नहीं आने वाली है। मैं कितने भी थॉट पॉजिटिव रखूं अपने लिए, या इमोशन या एक्शन लूं, आपको ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला है, मुझे ही फायदा होने वाला है। इज इट राइट और नॉट? ठीक है, तो हम ये करेंगे। तो पहले चाहे तो अगर आप अपना सिग्नेचर लिखना चाहो तो लिख लो, 1-2 बार उसको प्रैक्टिस करो, और जब, क्योंकि अब वो आपके लिए बहुत बड़ा सिंबल है, बहुत बड़ी आपकी आइडेंटिटी आज बनने वाली है। मतलब अब तक तो हमने आपको इन जनरल सारे सिंबल सिखाए थे, ये सिंबल आपका स्पेसिफिक रहेगा और ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जब तक आप जिंदा हो तब तक समझ लो ये सिंबल के जैसे आपके लिए आइकॉनिक काम करेगा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ICICI बैंक का अपना एक आइकॉन है, HDFC का अपना एक आइकॉन है, सिटी बैंक का अपना एक आइकॉन है। इज इट राइट और रॉन्ग?
आप देखो ये गाड़ियां जो जाती है, मर्सिडीज जाती है, BMW जाती है, मारुति जाती है, होंडाई जाती है, हर एक का एक आइकॉनिक सिंबल है कि नहीं? इज इट राइट? मतलब उससे आप पहचान जा रहे हैं तो BMW की गाड़ी की, आप अंदर भी नहीं जाते, उसकी एक आइडेंटिटी है कि नहीं? समझ में कि नहीं? भले वो कोई भी मॉडल की रहे, बेसिक मॉडल की रहे या एडवांस मॉडल की रहे, उसका वो आइकॉन रहता है। तो कहने का मतलब है आपकी सिग्नेचर अभी आइकॉनिक होनी चाहिए और उसमें बहुत पावर होना चाहिए और वो अंदर उतरना चाहिए। तो आप चक्र मेडिटेशन भी करते हो तो भी सिग्नेचर को अंदर उतारो, आप हाथ को चार्ज करते हो तो भी अपने सिग्नेचर्स को उतारो, बिकॉज उसी के साथ तो आपका पूरा ब्रह्मांड ये ऊर्जा शक्ति है। ये चीज ध्यान में सर रखो। देखेंगे आपसे आप पहले ड्रॉ कर लो, आप कर लो, फिर मैं देखता हूँ। नहीं, जैसे पुराना वाला सपोज है। हाँ? जैसे मेरा मिडिल नेम RAJ है, तो हाँ। सिर्फ R यूज कर सकते हैं या पूरा R? हाँ कर सकते हो, doesn't matter। मैं ये कह रहा हूँ कि आप है ना अलग अलग ट्राई करो, आपको अंदर से क्या फील आता है, बिकॉज अंदर की कॉलिंग आनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको ये जैसे लेटर्स मेरा- का समझ जैसे में मैं आया। आपने बोला कि ये लाइन लगानी है, मैं वही ये आगे वाले उस पे ये लगाती हूँ। गलत है ना? ये गलत है, ये गलत है ना? ना? आप मैंने ये कहते कहा हैं कि पूरी लाइन आनी चाहिए, पूरी लाइन आनी चाहिए, है ना? और दूसरी बात ये देखो कि अगर मैं अभी मैं ज्यादा कुछ इसका एक एक लेटर का गाइडेंस नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं रिवर्स में नहीं आना है, कहीं कॉम्प्लेक्स लूप्स क्रिएट नहीं करने। अभी आपने पहले ही लेटर में लूप क्रिएट किया, ये जी में करती हूँ। जी में कर, तो ये ऐसे लूप क्रिएट नहीं करना। अभी आपने ना नीचे खींचा, ये नीचे जितने जाते हो ना, ये आपका लोअर चक्र में आपका प्रॉब्लम होगा। ओके, समझ में क्या? हाँ जी, हाँ जी। ये लोअर चक्र में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी एक कॉन्सेप्ट क्लियर क्या है, मेरे में आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है और यू। अभी ये जो वाई है ना, हाँ जी, ये वाई हम ऐसे लिखते, एक्चुअली वाई ऐसे आना चाहिए, हाँ, ये जे ऐसे आना चाहिए, जी ऐसे आना चाहिए। कभी भी मैनिफेस्टेशन के बाद ऊपर नहीं आए ना, इसका मतलब कि आप नीचे ही मटेरियल वर्ल्ड में अटक गए। समझ में कि नहीं? कोई भी चीज को आपको ऊपर आना है, कंप्लीशन करना है, नीचे जाके अपनी डिजायर पूरी करके ऊपर नहीं आना फिर है। जी जैसे आप बता रहे हैं ना, वो छोटा आता है जी, तो मुझे किसी ने बोला कि कैपिटल में ही लिखना है, अपने फर्स्ट नेम जो है वो कैपिटल में ही नहीं, लिखना वो ऐसे कैपिटल, मैं तो कहता हूँ कि अगर कहीं छोटा लिखना पड़े तो हाँ। ऐसे जी लिखो, है। हाँ जी, हाँ है जी, ना? कहीं वाई लिखना पड़े तो ऐसे, जैसे मैं उदय में ऐसे वाई करता हूँ, हाँ। तो मेरा समझ में कि नहीं? तो वापस भी तो आना है ना आपको अपर जाना है, स्पिरिचुअल बनना है, अटकना थोड़ी है मटेरियल वर्ल्ड में। सर अगर टेढ़ा कर रहे तो क्या बताया था आपने? नहीं, इतने एंगल तक ठीक है, कितना ठीक है? उससे ज्यादा क्योंकि एंगल मैंने मत सीधा जाओ। किया बट वो सीधा जम नहीं रहा, नहीं। वो टेढ़ा ही जम हाँ, रहा। टेढ़ा जमता है, इसका मतलब कि आप रिस्क लेने को तैयार हैं, ओके में चाह रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, तो ये ठीक है ना? ये ठीक है, इतने एंगल तक ठीक है। ये है ना तो 15 डिग्री के अंदर है। हाँ। ना अर्थ है, ना फायर है, ना मेटल है, तीनों की करेक्शन करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं कोई भी, मैंने कहा ना, अभी आप डिसाइड करो कि आपको कौन से एलिमेंट की जरूरत है। मुझे आरएफ को बोलना पड़ेगा, आरएफ पूरा उसका वी जैसा आता है ना, पूरा ऊपर लेके जाता तभी तो इतना हाइपर है ना। 45 से। तो मैं वही कहा ना, देखो ये साइंस बहुत परफेक्ट है। हमने तो करीबन 10-12 हजार लोगों की सिग्नेचर देखी और परफेक्टली समझ में आता है। पेशेंट की भी जब हम कहते हैं सिग्नेचर करो तो उसमें समझ में आता है उसका नेचर, बिहेवियर पैटर्न कैसा है। उससे ज्यादा, क्योंकि पहले एज अ डॉक्टर हम लोग को बहुत बड़ा केस टेकिंग लेना पड़ता था, अभी हमको लेना ही नहीं पड़ता। हम उसको कहते हैं या तो 3-4 लाइन लिख या तो सिर्फ सिग्नेचर कर, बस खत्म हो गई बात। हाँ ठीक है।